नरेश कौशिक साहब, आपको लगता है कि ट्रंप को रियलाइज होने के बावजूद ट्रंप वापस से चीजों को दुरुस्त कर दें, लेकिन अमेरिका के प्रति जो एक पूरे दुनिया में जो एक सेंटिमेंट बना, वो सेंटिमेंट यू टर्न होगा, इसकी संभावना कम है। लोग अब थोड़े से प्रिकॉशन हो लेकर के, सतर्क होकर के नजर रखेंगे, रिश्ते रखेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और दरअसल ये बात जो अभी अनुराग जी कह रहे थे उससे ये जुड़ती है। दरअसल ये रियलिटी चेक का ये भी एक हिस्सा है कि उनको लगता था कि दुनिया में किसी भी देश का कान मरोड़ के वो कुछ भी करा लेंगे। भारत जैसे देश को पर वो उनको लगता था कि वो झुका देंगे भारत को, जो नहीं कर पाए। तो ये भी अपने आप में एक रियलिटी चेक है। लेकिन ये बात तो सही है कि ट्रंप ने कुछ नरमी बरती है, उन्हें इस रियलिटी चेक का अंदाजा हुआ है। लेकिन अभी भी मैं कोई बहुत आशावादी नहीं हूं कि ये बहुत जल्दी हम एक समझौता करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ अड़चनें बाकी हैं। और इसका संकेत, जैसे ट्रंप ने कहा कि वो किसी समय टैरिफ्स कम कर देंगे। अब किसी समय टैरिफ करने का क्या मतलब है? तो क्या 1 साल के बाद करेंगे? हमें तो अब इस समय टैरिफ कम होने की जरूरत है। और इसी तरह से आप पीयूष गोयल जो भारत के वाणिज्य मंत्री हैं, उनका जो बयान देखिए, वो ये कहते हैं कि हम एक अच्छा डील चाहते हैं। ऐसा ही नहीं, कोई कंप्रोमाइज करके डील नहीं करेंगे, चाहे वो आज हो, कल हो, 1 हफ्ते बाद हो, 1 महीने बाद हो, या 1 साल बाद हो। तो ये भी इससे पता चलता है कि अभी दूरी दोनों देशों के बीच में बाकी है। तो मुझे तो ये उम्मीद थी कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते जिस तरह से हंगरी को एक ऑफर किया, हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं वो उनके मित्र हैं, जैसे मोदी को वो मित्र कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम रूस से जो हंगरी तेल खरीदता है उस पर हम एक आपको सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, आपको सैंक्शंस वेवर दे रहे हैं। तो अगर वो अपने एक मित्र हंगरी के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो दूसरे मित्र भारत के लिए क्यों नहीं कर सकते? तो क्यों नहीं वो ये जो 25% वाले टैरिफ है इनको सस्पेंड कर दें, जिसकी बात बिल्कुल, हम इस पे मैं पहले भी आऊंगा। इस पे नरेश कौशिक साहब, इस पे मैं आऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं, फिर मैं सुमंता चौधरी सर के पास जाऊंगा जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और अभिजीत दास जी के पास भी जाऊंगा। लेकिन एक सवाल और नरेश कौशिक साहब, कि इस पूरे 9 महीने के उठापटक के बीच, या फिर कहें कि बयान जो इस तरह से आ रहे थे, भारत ने जो रणनीति अपनाई डिप्लोमेटिक स्तर पे, आपको लगता है कि बहुत ही सधा हुआ, बहुत ही मैच्योर एक तरह से डिप्लोमेटिक कदम रहा भारत का? ज्यादा बयान नहीं देखिए, देना, चुप। ये बात तो सही है कि हमने ट्रंप को बेवजह बिला वजह उनको प्रोवोक नहीं किया, जो कि बहुत देश कर सकते थे, और ना ही हमने उनके सामने कोई घुटने टेके। तो बहुत ही संतुलित रहा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उससे पहले हमें थोड़ी सी और तैयारी करनी चाहिए थी। हम ये मान के चले थे कि ट्रंप तो हमारे दोस्त हैं, मोदी जी के बहुत नजदीक हैं, दोनों एक एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, उनका आदर करते हैं, इसलिए हमारा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। तो हमने उसके लिए जो तैयारी करनी चाहिए थी, जो और देशों ने की, जब ट्रंप के इनर सर्कल में घुसने की जो कोशिश, जैसे पाकिस्तान ने कोशिश की, ऐसा हमने नहीं किया। वो करते तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है ट्रंप इस चीज को समझ रहे हैं, और उन्होंने जो इस समय अपने ही एक बहुत ही नजदीकी व्यक्ति को जो भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है, सर्जियो कोर को, तो वो भी अपने आप में एक उत्साहजनक बात है, क्योंकि वो भारत को पसंद करते हैं। और वो ये बयान दे चुके हैं कि वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। तो ये बात भी मैं समझता हूं भारत के लिए एक एक सकारात्मक पॉजिटिव संकेत है। बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा सा इस जो पॉसिबल डील है उसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करें। हमारे साथ सुमंता चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे शो में पहली बार आ रहे हैं। आपका स्वागत है सर। अपने दर्शकों से एक बार फिर से परिचय करा दूं, सुमंता चौधरी साहब रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट, जो कि इस तरह के ट्रेड डील को नेगोशिएट करने का नोडल डिपार्टमेंट है, उसमें एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड के काफी जाने माने एक्सपर्ट भी हैं। सुमंता सर, हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि जिस फेयर एंड इक्विटेबल ट्रेड डील की बात भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कर रहे हैं, जिस फेयर ट्रेड डील की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, दोनों की नजरों में डील जो होने वाली वो फेयर होगी, इक्विटेबल होगी। तो डील की तस्वीर क्या होगी आपके हिसाब से?
देखिए ऐसी पहली बात है कि जो ट्रेड डील है, आप अगर थोड़ा पीछे फ्लैशबैक करें, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इट्स अ बाइलैटरल ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, जो कि जब राइट। प्रधानमंत्री जी यूएस में गए थे, तब ये डील की बात हुई थी और उसमें जो टोटल ट्रेड है, वो 500 बिलियन बाय 2030 दैट वाज द एक्सपेक्टेशन। उस संदर्भ में हम्म। पहली बात जो है, टैरिफ एंड मर्केंडाइज गुड्स इज नॉट द ओनली आइटम। ट्रेड इससे बहुत बढ़कर है, सर्विसेज है, और भारत और यूएस के बीच में जो सर्विसेज ट्रेड है, वो बहुत डायनामिक है। और भारत के लिए यूएस नंबर 1 सर्विसेज एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन है। तो पहली बात है कि जो ट्रेड डील है, भारत को अगर बैलेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील की बात करें, तो चाहे वो फेजेस में हो, लेकिन खाली मर्केंडाइज गुड्स पे नहीं सीमित हो सकता है। इसको और ब्रॉड बेस भारत यही चाहेगा, और यूएस शायद चाह रहा है कि टैरिफ और गुड्स पे उसको सीमित रखे। तो खाली टैरिफ पे अगर आप देखें कि दूसरे देशों के साथ क्या डील हुई है, और इसमें मैं मानता हूं कि थोड़ा सा फर्क है। जो सबसे पहले डील हुए थे, जो यूके और ईयू, और अब जो डील हुए हैं आसियान कंट्रीज के साथ, उसमें थोड़ा सा नजरिया चेंज हुआ है कि एक साइडेड तो था ही। बेसिकली आप जो है, जो टैरिफ्स इन द फर्स्ट प्लेस जो डब्ल्यूटीओ रूल्स को वायोलेट करते हैं, जो डाले हैं, उसको हटाने के लिए दूसरा देश जो है, इन सम सेंस वाइड स्प्रेड टैरिफ लिबरलाइजेशन दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यूएस का जो टैरिफ है, वो इस डील के बाद भी उनका जो एमएफएन टैरिफ है, उससे आगे, इट इज हायर देन दी प्री ट्रम्प एमएफएन टैरिफ। तो वही चीज अगर हो, तो एक तो सही बात है कि 50 से जो 25% एडिशनल टैरिफ गया है, वो अगर घटता है तो यस, मोर और लेस जो कॉम्पिटिटर्स हैं, और ये एक बहुत बहुत फायदा है भारत के लिए कि विश्व के जितने और महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर्स हैं, सबके साथ यूएस का डील मोर और लेस हो चुका है। तो भारत को पता है कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिए टैरिफ क्या है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, और ये बार-बार आई थिंक भारत के सीनियर ऑफिशियल कॉमर्स ने भी दोहराया है, कि भारत जो देख रहा है, वो खाली ट्रेड डील भी नहीं देख रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम के अनुसार ट्रेड डील होनी चाहिए, उस हिसाब से ट्रेड डील वो करने को चाह रहे हैं, विच मीन्स डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट ट्रेड डील। और जस्ट फॉर व्यूअर्स, डब्ल्यूटीओ में गैट में एक आर्टिकल 24 है, जो कि माना जाता है बाइबल है इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या जो भी नाम आप देना चाहें। और विश्व में जितने भी इसके पहले ट्रेड डील हुए हैं प्री ट्रम्प 2 में, सारे इसी के अंतर्गत हुए हैं। अब आप अर्ली हार्वेस्ट कर सकते हैं, फेज हो सकता है। तो ये भी आप देखें कि भारत कह रहा है कि हम करना चाहेंगे, लेकिन डब्ल्यूटीओ के जो आर्टिकल 24 या जो दूसरे प्रावधान हैं, उसको मान के, और उसका एक प्रावधान यही है कि डील जो है कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, डील दोनों को बेनिफिट करना चाहिए। तो ये जो है नुआंसेस, ये बहुत ही जरूरी है। और मैं कहूंगा कि भारत का जो ये स्ट्रैटेजी है, टू सम एक्सटेंट वेट एंड वॉच, कोई जल्दी नहीं है। अ बैड डील इज नो डील। आई थिंक जो हम कह रहे हैं कि अगर डील करना है तो फायदा दोनों का होना चाहिए। इट कैनॉट बी बाय डेफिनेशन एक तरफा, और एक तरफा हो रहा है। जो पिछले डील्स हुए हैं इवन विद ईयू एंड जापान, वो कतई जो है बैलेंस्ड और फेयर नहीं है। तो उससे हमें अगर हटना है, तो मैंने जैसे कहा, आपको एजेंडा को ब्रॉडन करना पड़ेगा। इवन यूएस जो है, अभी तक वो कह रहा है कि हमें एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है एमएफएन टैरिफ्स को लोअर करने का। हमारे पास कांग्रेस का पावर होना चाहिए टू लोअर टैरिफ्स। बढ़ाने में हम जो मर्जी कर सकते हैं। हालांकि दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट आर्ग्यूमेंट मेरे विचार में, व्यक्तिगत विचार में, क्योंकि अगर उनके पास बहुमत है, तो वो एग्जीक्यूटिव घटा भी आराम सकते हैं। से ये दे सकते हैं।
बट ये जो है ये उन कह रहे हैं कि हम जो है हमारे पास पावर नहीं। और एक और बात मैं कहूंगा, यूएस फॉर द लास्ट 15 इयर्स, 15 या 18 साल से उन्होंने कोई मेजर एफटीए नहीं साइन किया है, और वो एक उनका अपना पॉलिसी डिसीजन है। आप विश्व की कोई और देश देख लें, एक थोड़ा सा लिमिटेड जापान के साथ ट्रम्प 1 में किया था, और बहुत पहले कोरिया, वियतनाम, बट मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ यूएस का कोई ट्रेड डील नहीं है। उसका मतलब है जो यूएस एक्सपोर्टर्स हैं उनको खाली दूसरे देशों में प्रेफरेंशियल टैरिफ का फायदा नहीं मिल रहा है, उनको एमएफएन टैरिफ जो कि प्रेफरेंशियल टैरिफ से ज्यादा है वो एक्सेस मिल रहा है, और वो एक कारण है, और ये यूएस ने खुद किया है। दूसरे देशों ने नहीं कहा है कि हम तो आपसे इसमें एफटीए नहीं करेंगे। तो इसमें सुमंता सर, मैं दो चीज़ आपसे समझूं, फिर मैं जाऊंगा अभिजीत दास सर के पास, कि एक, आपको लगता है कि जो भी ट्रेड डील होगी उसमें कम से कम एमएफएन टैरिफ जो है उसको आपको लोअर करना एक उसकी गुंजाइश यहाँ पे आप देख रहे हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो 25% एडिशनल टैरिफ लगाया गया है रूस से तेल खरीदने के नाम पर, जिसका जिक्र नरेश कौशिक साहब कर रहे थे, वो तो हर हाल में हटना ही चाहिए, यहीं से ट्रेड डील की शुरुआत होगी। तो ये दो फेजेस में है। पहला फेज जो आप जैसे कह रहे हैं लक्ष्मण, दैट इज करेक्ट, कि पहले तो जो ये एडिशनल 25% लगा है जो कि भारत स्पेसिफिक है, दूसरे देशों पे नहीं चालू है, ये पहले हटना चाहिए। और दूसरा मैं कह रहा हूं, अभी नहीं शायद, लेकिन ओवर अ लॉन्गर टर्म अगर आप कंप्लीट फेयरनेस की तरफ बढ़े, और अगर यूएस को ये क्षमता हो कि वो एमएफएन टैरिफ से नीचे आ पाए, तो वो जरूर एक नजरिया होगा। उसको रूल आउट नहीं करना है, मुश्किल है, इस समय शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन इट इज नॉट इन द रेल्म ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। इट इज सर्टेनली समथिंग जो हमें जो है बोलना चाहिए। कम से कम ये 25%, ये तो आई थिंक दिस इज अ जनरल एक्सपेक्टेशन कि ये 25% पहले फेज में हटेगा। लेकिन इसके अलावा भी, चाहे वो टैरिफ में हो चाहे कुछ और प्रावधान हो, वो देखना पड़ेगा कि ये कौन से अदर इश्यूज जो है नेगोशिएटिंग टेबल में है जो कि इस डील को बैलेंस कर सकते हैं।